नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान का आज जो हम पेपर जो है अपलोड कर रहे हैं, जो पुराना प्रश्न पत्र है, कई छात्रों का कमेंट आया था, खासकर नए छात्रों का कि सर जो है कैसा पेपर आता है टीजीटी का, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पुराना बुकलेट लिया हूँ टीजीटी का, जो सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, और यह जो है देख पा रहे हैं TG09 यानी 2009 का पेपर है ये। तो इसमें पहले देखिए दो भाग होता है। भाग एक में जो है कॉमन प्रश्न होंगे चारों सब्जेक्ट से, यानी चार सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं देख लीजिए। पहले आपका होगा जो है भूगोल, इसके बाद इतिहास, फिर अर्थव्यवस्था, फिर राज्य व्यवस्था, और इसमें से कोई दो जो है आपको दो भाग जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें देखिए जो भाग एक है, भाग दो में जो है चारों सब्जेक्ट होता है, और भाग एक में जो है यहाँ पर देखिए इसमें चार क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है, यानी चार में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पेपर अभी इसमें जो दिया गया है वो भूगोल से क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। यहाँ पर जूम कर लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको जो है सही है, यही आपको मिलाना है। तो इसका आंसर आपका होगा ये डी यहाँ पर, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व वन दिवस जो है 1 मार्च को, विश्व आवास दिवस जो है 3 अक्टूबर को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आग्नेय और कैंत्रित चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बृहस्पति का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये व्यवहारवाद, इमैनुअल कांट, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है, गर्म धारा है ये। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंपाज। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रामीण बस्ती वित्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हजारों झील की भूमि किस देश को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 11, GIS किसका लघुत्तम रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी इसमें क्वेश्चन था ये, इसके बाद ग्रहण के दौरान 12 नंबर देखिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का काला भाग क्या कहलाता है? सूर्य किरीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 14,
वेगनर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। यह किससे संबंधित है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पंपाज तथा स्टेपीज है, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल यानी मानव परिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा H.H. बैरोज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर 19, कांगो और अमेजान बेसिन स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो ये कहलाता है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से सही सुमेलित। पीली क्रांति जो तिलहन से है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों को जो है कथन पर विचार कीजिए और कूटों का प्रयोग करते हुए सही आंसर देना है। तो भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या निबंधित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हम देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी 2 और 4 सही है इसमें, यानी तीसरा और पहला गलत है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यहाँ से पूछा हिमालय की परे की नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 28, सारगैसा सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इरेस्थेनीज, यानी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलॉयड, यानी बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सूर्य की प्रदीप्तिमान सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, चिनूक है, चिनूक क्या है? यह जो है स्थानीय हवा है। क्वेश्चन नंबर 34, मानसून है, क्या है? मौसमी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? रिक्टर मापनी पर आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, यानी बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? कहवा बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सांटोस। क्वेश्चन नंबर 39, एल नीलो क्या है? ये है पेरू के पश्चिम तट की गर्म धारा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो कायांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रूस बॉक्साइट, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर जो है पारादीप अवस्थित है, यानी सी इसका आंसर होगा पारादीप। क्वेश्चन नंबर 44, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी बिल्बर जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 45, प्रमुख कारक जो प्रकृति से संतुलन बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय दशाएं। क्वेश्चन नंबर 46, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो ये है वलित पर्वत का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 47, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 48, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवसादी चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश की सबसे अधिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नील नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बुशमैन निवासी हैं कहाँ के? ये कालाहारी मरुस्थल के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये जनजातियां हैं, मिलाने वाला है, कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका डी यानी बुशमैन जो है नामीबिया, पिग्मी, जायरे, एकिस्मो, अलास्का, गोंड भारत की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नूनाटक भूमिगत जल, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो रैटजेल को कहा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? तो वो देश है पेरू। क्वेश्चन नंबर 59, कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बागाती कृषि। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए कथन कारण का, संहत अब अधिवास बहुधा खंडित हो जाता है, कारण है जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। इसमें जो है पी आर दोनों सही है और आर पी की व्याख्या सही करता है, यानी पी आर दोनों सही है और आर पी की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ये जो है खासी पहाड़ियाँ मेघालय पर है ये।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण तक। तो ये थे आपके जो है सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पेपर जो है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। हाँ, अब इसका अगला पार्ट जो है इतिहास का भी अभी लोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।